हमारा नाम कैसे इम्पोर्टेंट है और वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसा अलाइन होता है। सपोज अगर किसी का नाम रवि है तो हमारा जो नेम होता है वो शैंडिलियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आर है 2 मून, ए है सन 1, वी है वीनस 6 और देन अगेन 1 है सन 1। एंड आर ए वी आई को जब हम ऐड करते हैं 2 1 6 1 तो टोटल आता है 10। इन 10 को जब हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो बनता है 1। तो एंड में आते हैं 1 मींस उस पर्सन का जो फर्स्ट नेम है रवि वो आता है 1 के ऊपर। तो अगर उस इंसान का पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर जो भी है वो अगर 1 के अगेंस्ट है तो वो उस इंसान को कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, उनकी लाइफ में हमेशा होगी स्ट्रगल। इतना ही नहीं, जैसे आर और ए है, R2 और 1 A1, जो फर्स्ट और सेकेंड अल्फाबेट का भी रिलेशन होता है वो बहुत मेन होता है। बिकॉज हमारे अल्फाबेट का जो हमारे नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमारी लाइफ की सक्सेस, और जो सेकेंड अल्फाबेट होता है वो हमारे रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है। तो अगर वो हमारे नेम नंबर या फिर हमारे पर्सनालिटी नंबर से अलग है, डेस्टिनी नंबर से अलग है, एंटी है, तो उस इंसान के लाइफ में स्ट्रगल होगी। तो जो नाम हम बहुत इजीली रख लेते हैं या अपने बच्चों के नामों को भी बहुत कैजुअली हम रख लेते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। यू मस्ट इमीडिएटली सी अ न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आपका बच्चे हुए हैं तो आप अपने बच्चों का नाम न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ कर ही रखिए, सो दैट जो स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में झेली वो आपके बच्चे ना झेले। क्योंकि यस, अगेन से डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, वो स्ट्रगल तो हमें लेनी पड़ेगी। बट यस, अगर हम अपने नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर लें तो वो स्ट्रगल को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं।